दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब भी आप कोई एग्जाम देते हो, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो आप आईएएस प्रीलिम्स, तो कोई भी एग्जाम दो जिसमें मैथमेटिक्स पूछती है, मैथमेटिक्स चाहे किसी भी तरह का हो, तो वहां पे बहुत सारे बच्चों का एक बहुत मेजर इश्यू है कि अगर कहीं पर रूट में मान लो 17 आ गया, या रूट में 13 आ गया, या रूट में देखो 1113 आ गया, या रूट में 101 आ गया, या मान लो रूट में 23 आ गया, या मान लो यहाँ 3 है और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया 37 बताओ, या मान लो कॉर्नर में 4 है, यहाँ पे मान लो आपसे पूछ लिया 67 बताओ, या मान लो कॉर्नर में 5 है और आपसे यहाँ पे पूछ लिया है कि 105 बताओ। तो इसका नंबर, यानी जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करते कहीं जाकर के अगर ऐसे फंस जाते हैं तो इसकी वैल्यू उन्हें पता नहीं होता। आप भी देखो ये ना तो प्योर स्क्वायर है और इसमें जो नंबर्स दिए हैं ये नंबर को इजीली आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो आज मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर को बहुत इजीली बाहर निकाल लोगे। उसी टेक्निक को चलो सीखते हैं और हर एग्जाम में अप्लाई करना। और वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक करना, शेयर करना, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए ला सकूं। तो चलिए इस ट्रिक को समझते हैं, हम इसे कैसे करते हैं, ध्यान से सीखो। चलो तो अब सबसे पहले मान लो यहां पे हमें किसका निकालना है, मान लो हमें 10 का रूट निकालना है। किसका निकालना है? 10 का हमें रूट निकालना है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इस 10 को आप इस फॉर्म में लिख देना, पावर फॉर्म में 1/2। अब देखो सबसे पहले 10 को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करना है कि एक पहला वाला जो है वो कंप्लीट क्या बन जाए, स्क्वायर जिसका बनाया जा सके, और जो बचा वाला है उसको ऐड करना है। तो देखो इसको हमने लिख लिया है 9 + 1 पे पावर 1/2, ऐसा लिख लिया है। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो 9 कंप्लीट स्क्वायर यानी 3 × 3 जो है 9 होता है, और 1 जो है इसमें जोड़ करके हमने 10 बना दिया है। अब आपको सेकंड स्टेप में करना क्या है, सेकंड स्टेप में जो पहला वाला चीज है इसको कॉमन ले लेना है। तो जब इसको बेटा बाहर कॉमन निकालोगे तो 9 पे पावर 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ 1 + 1/9 बाहर आ जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा। तो देखो ये √9 है, यानी इसको आप लिख सकते हो √9। और इसमें देखो क्या ट्रिक है, इसमें ट्रिक ये है कि जो 1/2 है ना, इसको आप दूसरे हिस्से में मल्टीप्लाई करा देना है। ध्यान देना, इसको दूसरे हिस्से में मल्टीप्लाई करा देना है। तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 1/18 बराबर। अब ये 3 जो है यहां से जो √9 ये 3 बाहर आ गया, और इसको जोड़ लो। जब इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा 19/18 बनेगा। बात बिल्कुल सही है। अब इस 3 को अंदर लेके जाओ, तो 19 × 3/18 करोगे, 3 से काट दोगे तो आपको मिलेगा 19/6। अब इसका आंसर निकाल लो। जब इसका आंसर निकालोगे तो आपको मिलेगा, ऐसे निकालते मुश्किल से आपको 10 या 20 सेकंड, मान लो आपको 40 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में बहुत इजीली रूट निकाल लोगे। तुक्का मारना नहीं है। अब चलो मैं यहां पर निकाल के दिखाता हूं √60, यानी अगर हम बात करें तो हमें मान लो 60 का निकालना है और ये रूट में है। तो देखो सबसे पहले हमें उसमें तोड़ना है, हालांकि हमने पिछले में 2 बार तोड़ा था, बट हमें उसमें तोड़ना है जो नियरेस्ट हो। तो 60 के नियरेस्ट जो कंप्लीट बन सकता है स्क्वायर, वो एक तो है 64, 8 × 8, और दूसरा अगर आप इसका देखोगे तो हम यहाँ 5 का अगर करेंगे तो 25, 7 का करेंगे तो आएगा 49। तो हमें 49 में नहीं तोड़ना है, इसके नियरेस्ट जो है वो 64 है। तो हमें यहां से लिखना होगा 64 - 4 पे पावर 1/2। अब यहां से 64 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा √64, और 1 - 4/64 पे पावर 1/2। अब ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दोगे और ये बन जाएगा 8 बराबर। और यहां से देखोगे तो 1 - ये बन जाएगा 4/64 और इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो ये बन गया 8, और 1 - 1/32। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो अब इसको आगे ले जाओगे तो ये बन जाएगा 8 × 31/32। बात बिल्कुल सही है। तो 8 से इसको काट दो तो कितना आ गया, 4 आ गया, यानी 31/4। अब आप बताओ ये कितना बन गया। अगर आप 31/4 करोगे तो आपको मिलेगा पहले 7 और 3 0, तो 7.7 मिलने वाला है, 7.7 और 2 यानी 7.75। तो ये जो 60 का अंडर रूट है बेटा, ये कितना बन गया, 7.75। अब अगर मान लो यहाँ पे क्यूब होता तो यहाँ पे 3 आ जाता,
तो कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप किसी भी नंबर का रूट्स या किसी भी नंबर पे पावर 1/3 या किसी भी नंबर पे पावर 1/2 बहुत इजीली निकाल सकते हो। दोस्तों ये मैथ का ही एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन, यानी कि अगर कहीं पर 1 प्लस एक्स पे पावर n है और 1 लेस ग्रेटर देन है, क्या है 1 ग्रेटर देन x है, हम इसे 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। बस इसी का फायदा उठा करके हम बहुत आसानी से जो है यहाँ से किसी भी नंबर का रूट्स या किसी भी नंबर का पावर 1/3 या किसी भी नंबर का पावर 1/4 बहुत इजीली निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत लाइक ठोको, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप तुरंत हमारे चैनल को एक्टिव कर लो, बेल आइकन भी दबा लो। चलो दोस्तों बाय बाय।